गर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, अगर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, हमें अस्त तो हमें अस्त तो हमें अस्त। किसी ने क्या खूब कहा है। जी हाँ, स्वागत है आपका नीदर जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। और आज JKLH प्राइम टाइम में बात इसी पर होगी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर दुनिया की निगाहें उसकी खूबसूरती को निहारने के लिए बिल्कुल तैयार है। न सिर्फ तैयार है बल्कि दुनिया के लोग और देश और दुनिया के लोग अब जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में एज सयाह या टूरिस्ट या पर्यटक आ रहे हैं। और इस तरह से आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं कि जो पर्यटन उद्योग से जुड़े जो भी लोग हैं, चाहे वो होटेलियर्स हों या फिर शिकारा वाले लोग हों, जो लोग भी हों जिनका किसी न किसी तरह से इस पर्यटन से, इस इंडस्ट्री से, यानी कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री उससे जुड़ाव है, उनके चेहरों पर खुशियां आ गई हैं, उनके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि इस बार उन्हें बहुत उम्मीद है कि ये जो साल है, जो रमा साल है, इस साल में टूरिज्म इंडस्ट्री यानी पर्यटकों की जिस तरह से संख्या आ रही है वो एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। और ये सब कुछ हो रहा है उन तमाम चीज़ों के पस मंजर में, चाहे वो हालिया G20 हो या उससे पहले जो 2019 के बाद के जो हालात हैं, जिस तरह से तेज़ी से कोशिश ये हुई है कि अमन को बहाल किया जाए, शांति को बहाल किया जाए और विकास को रफ्तार दिया जाए। तो आज हम इसी पर खास तौर से चर्चा करेंगे कि कितने बदल गए हैं हालात और क्या कुछ अभी करना और बाकी है, कितनी तेजी इसमें और आ सकती है, और क्या वाकई ये जो रवां साल है ये टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए और पर्यटकों की संख्या के एतबार से उन हिसाब से क्या एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। जम्मू कश्मीर के जो नज़ारे हैं, जो खूबसूरत नज़ारे हैं, उनमें लगातार नए नए रंग जुड़ते जा रहे हैं, उसमें रंग भरता जा रहा है, या यूं कह लें कि उसका रंग निखरता जा रहा है। आप निशात बाग ले लें, मुगल गार्डन ले लें, या जितनी भी चीज़ें हैं, या शिकारा की सवारी ले लें, या गंडोला की सवारी ले लें, या फिर स्नो स्कीइंग हो, तमाम चीज़ों में हर तरफ सयाह जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें लगता है कि काश हम यहाँ पहले आए होते, या आने के बाद ये लगता है कि काश हमें यहाँ और रुकने का मौका मिल जाता। तो इन तमाम हालात के बीच जिसका पस मंजर जैसे मैंने अभी बयान किया कि G20 जो एक बड़ा वहाँ पर समिट हुआ, इससे दुनिया के लोगों की नज़रें वहाँ पड़ी। चूँकि G20 के बहाने से, G20 के वजह कर कश्मीर दुनिया की सुर्खियों में आया, दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई, इसकी खूबसूरती के नज़ारे की चर्चा हुई, और यहाँ जो सहूलियात मैसर है उसकी चर्चा हुई, यहाँ का जो मौसम है उसकी चर्चा हुई। तो इन तमाम चीज़ों के बाद जो हालात हैं वो बदल रहे हैं, और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं वो काफ़ी पुरुम्मीद हैं इस बात को लेकर कि ये साल जो है वो एक नया रिकॉर्ड ज़रूर बनाएगा। तो इसमें जो मैं कह रहा हूँ वो कितनी सच है ये बात, इसके लिए आज हम आपको सीधे चार खास मेहमानों से अपने इस डिस्कशन में जोड़ रहे हैं। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। राजेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो चेयरमैन हैं टूरिज्म फेडरेशन के, और हमारे साथ हैं बशीर अहमद जो वाइस प्रेसिडेंट है कश्मीर होटेलियर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद याकूब दोनों जो स्पोक्स पर्सन हैं हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन कश्मीर के, और साथ ही माजिद हैदरी जो जर्नलिस्ट हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं सबसे पहले राजेश गुप्ता जी आपके पास आना चाहूँगा, चूँकि आप टूरिज्म फेडरेशन के चेयरमैन हैं। कितनी उम्मीद बढ़ी है हालिया जो G20 के बाद की जो हालात हैं, या उसके पहले भी जो ये देखा जा रहा था कि कॉन्टिन्यूटी में लगातार जो टूरिज्म का जो अट्रैक्शन है या टूरिस्ट्स का जो अट्रैक्शन है देश या विदेशों से भी, वो लगातार बढ़ रहा है। अभी मौजूदा तस्वीर कैसी है, कैसे आप देख रहे हैं इसे? देखिए, पिछले 2-3 सालों से जिस ढंग से टूरिस्ट का अराइवल यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और स्पेशली कश्मीर वैली में बड़ा है, वो एक बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव साइन है कि हम एक बेहतर कल की ओर जा रहे हैं। हाईएस्ट एवर टूरिस्ट ट्रैफिक पिछले साल कश्मीर ने देखी है, और इस साल मुझे लगता है कि उसको भी सरपास किया जाएगा। ये जो G20 की आप बात कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि G20 का सफल आयोजन श्रीनगर में होना टूरिस्ट तो
बढ़ रहा है, एक तादाद में बढ़ रहा है, और आज ये सोचा जा रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी हमारी क्या है, कितना टूरिस्ट यहां पे चाहिए। लेकिन जी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही थी कि वहां पर अशांति है, टूरिस्ट के लिए बात ठीक नहीं है। वो नैरेटिव इस G20 के सफल आयोजन के बाद डिफ्यूज हो गया है। बहुत सारे ऐसे मुल्क जो कि जिन्होंने अपने वहां पे एडवाइजरीज लगाई हुई हैं कश्मीर में ना जाएं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे थे। तो पूरे वर्ल्ड में एक जो हमारा क्लैरिटी ऑटोमेटिकली हो गई है कि नैरेटिव एडवाइजरीज जैसी कोई भी चीज जो है अब हमें अफेक्ट नहीं करती। कश्मीर अपने आप में एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो वर्ल्ड की बेस्ट डेस्टिनेशन है, और जम्मू कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कहूंगा, जिस तरह की खूबसूरती श्रीनगर और आसपास के एरियाज में है, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में उसी तरह की तरक्की होने वाली है टूरिज्म के लिहाज से। जी। मैं अब रुख करता हूं बशीर अहमद साहब का, जो वाइस प्रेसिडेंट है कश्मीर होटेलियर्स एसोसिएशन। बशीर जी, क्या वाकई ये जो बात अभी राजेश गुप्ता जी कह रहे थे कि अब तो इस बात पर विचार विमर्श हो रहा है, गौर खौज हो रहा है कि कैसे हम अकोमोडेट करेंगे जिस तरह से संख्या या जो तादाद बढ़ती जा रही है टूरिस्टों की। आप होटेलियर्स एसोसिएशन कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप कैसे देख रहे हैं ये तादाद किस तरह से बढ़ती जा रही है? गुप्ता साहब ने बिल्कुल सही कहा जी। टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है, इसमें शक नहीं है। 2 सालों से इधर टूरिज्म बढ़ रहा है, इस साल बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है जी। और हमारे पास कश्मीर में अभी मुझे लग रहा है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है जिस अंदाज से टूरिज्म बढ़ रहा है। बहुत काम करना पड़ेगा जी, तभी हम टूरिज्म को केटर कर सकते हैं। अगर हम ऐसे रहेंगे ना कि चुप करके रहेंगे, अभी ये चैलेंज है हमारे लिए जी। अगर हम अभी इसको सही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, हमारी कुछ सड़कें हैं, बाकी सड़कें जाम हो रही है। टूरिस्ट को एक जगह जाने से के लिए मतलब कम से कम जो सफर 2 घंटे में होता है वो 6 घंटे भी लगते हैं, 8 घंटे भी लगते हैं। सपोज अभी अगर आप निशात जाएंगे जी, निशात जाने के लिए जो 15 मिनट का रास्ता है, हाँ। उसमें आपको कम से कम आधा घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा डिपेंड करता है कि किस टाइम जाएंगे जी। और ये उसमें शक ही नहीं है कि टूरिज्म इतना बढ़ रहा है, लोगों के लिए बहुत खुशी है। कश्मीर के लिए सिर्फ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेन पीस चाहिए। लेकिन बशीर साहब, मैं थोड़ा जैसे हालात हो रहे हैं, होटल लाइन के बारे में जानना चाह रहा हूं कि होटल लाइन से आप हैं, तो मुझे ये बताएं कि किस तरह से बुकिंग होती है और अभी क्या बुकिंग एडवांस में चल रही है, या कुछ ऐसे भी कॉल्स आ रहे हैं कि बुकिंग के लिए कॉल आ रहे हैं और आप ये कह पा रहे हो कि बुकिंग के लिए जी हमारे पास अभी जगह नहीं है। मतलब किस तरह की चीजें हैं होटल लाइन में? होटल लाइन में डिफरेंट होटल्स है। अगर आप देखेंगे अपर क्लास जो हाई एंड टूरिज्म है ना, हाई एंड टूरिज्म इतना नहीं, अभी भी जगह है हाई एंड टूरिज्म के लिए, लेकिन लो एंड टूरिज्म जैसे 4 स्टार 3 स्टार के लिए अभी हमारे पास जगह नहीं होती है जी। होटल्स एडवांस में बुकिंग होती है, जगह नहीं मिलती है। बहुत सारे होटल, मैं अब खुद होटलियर हूं, हमारा एक ये हो तो मई तो खत्म हो गया, जून भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है जी, जुलाई में भी 50% सोल्ड आउट है, अगस्त में भी 40% सोल्ड आउट है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और इवन हमारे स्टैंडर्ड के होटल 4 स्टार 3 स्टार जी। अब जो हाई एंड होटल्स है ना, उनमें हो सकता है कि अभी इतना नहीं है। अब मेरे ख्याल में हाई एंड टूरिज्म इसलिए नहीं आता है कि हमारे पास इतना उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, मैं फिर आपके पास आता हूं। आपने बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मजबूत करेंगे तो और ज्यादा इसमें तेजी आ जाएगी। एक पॉइंट यहां पर है, और हमारे साथ अब मोहम्मद याकूब जुनू है, प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन कश्मीर के। याकूब जी, मैं आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल को लेकर। हमें बताएं आप जमीनी हालात क्या है? क्या वाकई टूरिस्ट की तादाद पहले के मुकाबले बढ़ी हुई है? कहां के टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं? अगर देश के हैं या विदेशों के भी हैं, विदेशों के हैं तो किन मुल्कों से हैं, देश के हैं तो किन राज्यों से हैं? कैसे हम ये अपने दर्शकों को, अपने नाज़रीन को बता पाएंगे कि जी तस्वीर बदली है और पर्यटक वहां बहुत ज्यादा आ रहे हैं? बिल्कुल, तस्वीर बदल चुकी है। अगर हम माजी की बात करें तो जो 2002 में यहाँ पे रश आया था, जब मुफ्ती साहब का दौर था, तो उस टाइम हम कह रहे थे कि ये रिकॉर्ड तोड़ साल रहा है 2002। लेकिन उसके बाद जो 2022 में हमने देखा आफ्टर द कोरोना,
तो जो रश यहाँ पे आया उस गए साल में भी यहाँ पे एक रिकॉर्ड तोड़ सीजन साबित हो चुका है जनाब। और इस बार जब आगाज इस साल का था तो मैंने हर चैनल में यही कहा था कि ये जो 2023 का साल है, जो आने वाला सीजन है, ये शायद 1947 से लेकर अब तक ये साल साबित होगा कि ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ सीजन रहेगा। और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो शायद साबित हो चुकी है कि ये साल जो रहा 2023 था, ये रिकॉर्ड तोड़ साल साबित हुआ। आज देखिए, जैसे बशीर साहब ने कहा कि आप किसी भी होटल में फोन लगाइएगा और पूछिएगा उससे कि हमें एक रूम चाहिए, तो हर एक होटल में आपको यही जवाब मिलेगा कि वी आर सोल्ड आउट। अगर आप हाउस बोट की बात करेंगे, जो हेरिटेज ऑफ कश्मीर है, आइकॉन ऑफ कश्मीर है, तो जब यहाँ पे कोई भी विजिटर आता है, कश्मीर का प्रोग्राम करने के लिए आ जाता है, तो सबसे पहले उसके मन में यही बात होती है कि हमें एक नाइट इस हेरिटेज में रहना ही है। और ये जो आइकॉन ऑफ कश्मीर है वो भी आज की टाइम में, आज की डेट में सोल्ड आउट है। इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फुटफॉल ओवरऑल जम्मू कश्मीर में खासकर 2023 1 मार्च से अभी तक रहा है, वो अभी तक सोल्ड आउट ही रहा है। ठीक है, अब मुझे टूटी जी ये बात, आप सबसे मैंने ये तो लगभग ले लिया डेटा, मतलब होटलियर एसोसिएशन क्या कहता है वो भी हमने बता दिया, जो हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन है उसकी भी बात बता दी। अब मैं आता हूं, हमारे साथ एक जर्नलिस्ट है माजिद हैदरी। माजिद हैदरी जी, आपका एक बार फिर इस्तकबाल करते हुए मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं कि ये डेटा क्या बताता है हमें, और हमें यह बताएं कि ये तो लगभग सारे जो इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं सब लोग मान रहे हैं कि जी हालात बदल गए हैं और पर्यटकों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन एक चीज़ सामने आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करना होगा, तब सब जो हाई एंड जो टूरिस्ट हैं, जो हाई एंड होटलिंग जिनको चाहिए होती है, उनकी तादाद भी बढ़ सकती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी बदली है तस्वीर? जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो G20 का जो समिट कश्मीर में हुआ उससे बहुत ज्यादा फायदा कश्मीर को टूरिज्म के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे हमें डबल इंजन की सरकार का मामला समझना होगा। डबल इंजन जम्मू कश्मीर के लिए क्या है? एक इंजन वो है जो दिल्ली से चलता है, जिस इंजन ने यहाँ G20 कराया, जिसे हम मोदी शाह भी कहते हैं, और उसी में सिक्योरिटी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सीधा होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सबसे पहले इतने अच्छे हालात रखे कि यहाँ पे सिक्योरिटी का ऐसा बैंग ऑन, वो कहते हैं ना, फूल प्रूफ वाटर टाइट एक सिक्योरिटी का बंदोबस्त था कि चिड़िया ने भी कोई गलत पंख नहीं मारा, और G20 बड़ा पीसफुली हुआ, और इतना पीसफुली हुआ कि उसका फायदा टूरिज्म को होगा। लेकिन ये इंजन वो है जो दिल्ली से चलता है। उसके बाद हमारा आ जाता है जो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का इंजन, वो इंजन तो हमें कहीं दिख नहीं रहा कि वो इंजन क्या काम कर रहा है। जी अभी ठीक है, देखिए टूरिज्म कश्मीर में आज पहली दफा नहीं है। टूरिस्ट कश्मीर में 90 के दशक में भी आते थे जब यहाँ पे आतंकवाद पीक पे था, और आज भी आते हैं। आज बढ़ोतरी हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते जी कि अचानक वो कोई आसमान से टपक आए टूरिस्ट, ऐसा नहीं। उसके बाद जो मामला आता है, देखिए विकास की आपने बात की, टूरिज्म का लिंक डायरेक्ट विकास के साथ होता है। और फिर से दिल्ली ने अपना काम किया कि सैकड़ों करोड़ रुपए श्रीनगर स्मार्ट सिटी के लिए भेज दिए। अभी विकास की बात हो रही है, लेकिन विकास ऐसा जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रहा है कि अभी हाल ही में कुछ रोज पहले एक फोटो जर्नलिस्ट बिलाल अहमद की आंखों की रोशनी चली गई, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, मैन होल पे ढक्कन ही नहीं लगाया था, वो लड़का अपना प्रोफेशनल काम करते करते जी। तो ये आपका विकास का मामला। भी विकास के मामले में आपका ट्रैफिक का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका, जो आप हर दिन हमारी सरकार यहाँ दिखाती है और जिसका हर दिन हमें बताया जाता है, वो है जी डल लेक। झील डल के किनारे एक पुल जो है, जो कि बड़ा ही क्रूशल पुल है, ये मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ, उस पे पिछले 3 महीनों से काम नहीं हो पा रहा है उसके रिपेयर का। तो सारा ट्रैफिक का कंजेशन जो है, आज जो टूरिस्ट कश्मीर आता है ना, सबसे पहले वो एक परेशानी में फंस जाता है कि मैं अगर लाल चौक की तरफ जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, मैं ट्रैफिक जैम में फंसता हूँ। एयरपोर्ट जाना, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ट्रैफिक जैम इतना ज्यादा है। क्योंकि एक हेफाजत तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बहुत पैसा भेजा, अमित शाह जी ने बहुत पैसा भेजा, लेकिन क्या किया गया, सड़कें नैरो की गई हैं। पहली दफा दुनिया में कहीं हो रहा होगा कि सड़कें नैरो की जा रही है, फुटपाथ वाइडन किए जा रहे हैं। भाई क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि फुटपाथ पर खर्चा दिखाना है स्मार्ट सिटी का। तो ट्रैफिक का जो हाल है वो आप देखिए, आके कश्मीर में टूरिस्ट कितने परेशान होते हैं, लोगों की फ्लाइट मिस होने का खतरा कितना बढ़ गया यहाँ पे, इन्हीं वजूहत से कि गवर्नेंस जो है, जो डबल इंजन की सरकार है, उसमें बैलेंस कहीं नहीं। दिल्ली की तरफ से किसी चीज की कमी नहीं है। आप एक मांगो वो 1000 भेजते हैं,
लेकिन जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको ये भी नहीं समझ आ रहा हाँ। कि भाई दुनिया भर में एक मिसाल है, सड़कें वाइडन की जाती हैं, यहाँ पे नैरो की जा रही है। तो ठीक है। ये जब मामला ठीक है, चलता है, ये आपने भी उसी imbalance तरफ इशारा किया है जो बशीर जी कह रहे थे कि टूरिस्ट का फ्लो बेशक बढ़ गया है और लेकिन दे नीड नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप। राजेश गुप्ता जी, क्या आप इसमें और कुछ जोड़ना चाहेंगे? जो बातें अभी बशीर जी ने कही है, जो अभी माजिद देखिए, हैदरी कह रहे हैं, इसमें हाँ, कितना मतलब कुछ और आप शामिल करना चाहते हैं? या क्या स्थिति है, कहां पर परिवर्तन चाहिए? बशीर जी की बात मैं पूरी सुन नहीं सका, लेकिन माजिद जी की मैंने सारी बात सुनी है। उसमें मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। जी। पहली बात, माजिद जी ने ये कहा कि टूरिज्म पहले भी बहुत था, 89-90 में भी बहुत था और उसके बाद भी बहुत था, तो मैं इनसे पूरा सहमत नहीं हूं। आप जी। नंबर्स देखिए हाँ। कि 89 तक हाईएस्ट एवर नंबर्स कहां जाते थे और 90 से लेके 96 तक तो वर्स्ट टाइम देखा गया है। इन्होंने जो कहा कि टेररिज्म के टाइम पे भी टूरिस्ट आता था, यस आते थे थोड़े बहुत टूरिस्ट, ऐसा नहीं है कि कभी भी बिल्कुल नहीं आए, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन ऐसा था जिस वक्त अमरनाथ जी की यात्रा भी इनको हेलीकॉप्टर पे छड़ी लेकर के करवानी पड़ी और अपने आप में लोग ही वहां से भाग आए, टूरिस्ट ने क्या आना था। आज फिजा बदल गई है, सब कुछ चेंज हो गया, एनवायरनमेंट बदल गया। मुझे खुशी है कि इन्होंने ये एडमिट किया कि केंद्र सरकार जो है वो उदासीन नहीं है, वो प्रोएक्टिव है फॉर द पर्पज ऑफ। ये बात तो चूंकि आप बशीर जी की बात सुन नहीं पाए, बशीर अहमद जो वाइस प्रेसिडेंट है कश्मीर होटलियर्स एसोसिएशन के, वो ये कह रहे हैं कि संख्या बढ़ी है पर्यटकों की बेशक, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अगर पर्यटकों को कहीं मूव करना है तो सड़कों की क्या हालत है, बाजारों की क्या हालत है, फुटपाथ की क्या हालत है, बिजली की क्या हालत है, मतलब वो मैं आ रहा हूं जी, मैं आ रहा हूं जी, उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। लेकिन ये पहला पार्ट था कि ये जो जब टेररिज्म पीक पे था उस वक्त बाकी सारी चीजें डाउन थी और अब टेररिज्म समाप्ति की ओर है, इस करके टूरिज्म बढ़ रहा है जी। तो सिंपल जो स्लोगन जम्मू कश्मीर के लोगों का है कि टूरिज्म अब आगे चलेगा, टेररिज्म नहीं चलेगा। दूसरी बात आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही, टूरिज्म आगे चलेगा, टेररिज्म नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने यहाँ पर, पंच लाइन है, टूरिज्म आगे चलेगा, टेररिज्म नहीं चलेगा। जी, कैरी ऑन राजेश जी। और समाज को भी इसको आगे लेना चाहिए। और मैं एक रेगुलर विजिटर हूं कश्मीर में, बड़ा मेरा आना जाना बड़ा है, मेरा बिजनेस भी है। और जो मैं सबसे अच्छी चीज कश्मीर में देखी है अब G20 के समय में मैंने, कि आई मेट टॉप होटलियर्स ऑल्सो, आई मेट टॉप ट्रेवल एजेंट्स ऑल्सो एंड साइमल्टेनियसली आई हैड इंटरेक्शंस विद a sanitation worker at airport and hotel also. Everybody was at the same platform welcoming G20 summit and this kind of activities. ये जो एक सबसे अच्छी उसको बात देखिए है, राकेश जी, उसे लगभग सब लोगों ने मान लिया। मेरा सिर्फ अभी सवाल ये है कि क्या जितनी बड़ी संख्या में टूरिज्म और बढ़ेगा या टूरिस्ट और बढ़ेंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल 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 मैं उस पे कुछ चीजों पे जहां मैं नहीं सहमत, मैंने बताया माजिद हैदरी जी की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि केंद्र से जो पैसा आ रहा है उसका जुडिशियस यूसेज होना चाहिए यहां पर, कि वो पैसा कहां पर लगे और वो यहां के स्थानीय प्रशासन को, स्मार्ट सिटी को या जो एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं कि वाकई वो जो पैसा है वो किस तरह से जुडिशियली स्पेंड किया जाए ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सही यूटिलिटी में आ जाए। जैसा कि इन्होंने कहा कि सड़कें, फुटपाथ बड़ा करने के लिए सड़कें छोटी ना की जाएं, उसका कोई ऑल्टरनेटिव देखा जाए। ये नहीं है कि सिर्फ फुटपाथ बनाने हैं, सड़कें भी चौड़ी करनी है। दूसरा ये है तो ये क्या बताता है राकेश जी, ये क्या बताता है? अगर फुटपाथ चौड़ा करने के लिए सड़कें नैरो की जा रही है, इसका मतलब क्या है? प्रॉपर मतलब कि इस पे फार साइटेडनेस नहीं है, इससे प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। नहीं, ये इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जहां कहीं ऐसी बात हुई है वहां कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी रह गई है। इतने बड़े काम में अगर रह भी जाती है तो सरकार की मंशा ठीक है, इस करके उसको भी साथ में करेक्ट करना चाहिए। मंशा ठीक है, इसी करके काम हो रहे हैं। अब इसमें से अगर कोई राजेश जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं, जरा फिर से एक बार बशीर जी के पास जाना चाहूंगा। वाइस प्रेसिडेंट है कश्मीर होटलियर्स एसोसिएशन के। बशीर जी, दो तीन बातें सामने से आ रही हैं। ये तो सबने लगभग माना है कि बढ़ रही है संख्या, और खासतौर से अभी G20 के बाद से जो तस्वीर वो बदली है, इसे हमें मानना चाहिए। ये मामला ठीक है, बढ़ रहा है, ये सब लोग मान रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या
अगर हम मेहमान ज्यादा बुलाते हैं तो जाहिर है कि हम दस्तरखान भी बड़ा लगाते हैं, हम कुर्सियां भी ज्यादा मंगवाते हैं, हम लाइटें भी ज्यादा मंगवाते हैं, हम ग्लास प्लेटें भी ज्यादा मंगवाते हैं। तो क्या जितनी संख्या में हमारे मेहमान या टूरिस्ट आ रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़ गया है या जरूरत है अभी? बशीर जी, क्या क्या जरूरत है? मैं पहले भी कह रहा था कि अभी भी कह रहा हूं, हम इतने बड़े वॉल्यूम के लिए अभी तैयार नहीं है। सरकार को वार फुटिंग पे काम करना है, तभी हम कैटर कर सकते हैं इन इतने बड़ी डूम को, नहीं तो नहीं कर सकते। हैदरी साहब भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ। हमारा इधर ट्रैफिक का सत्यानाश हो गया है। अब टूरिज्म के लिए जो चाहिए कि जितना टूरिज्म बढ़ रहा है, अब हमारी फ्लाइटें देखो, दिल्ली से फ्लाइट, दिल्ली से जो कश्मीर आना चाहता है 20 हजार की टिकट है, और इसी पैसे में वो सिंगापुर जा सकता है। शुक्र है अल्लाह का, तब भी वो यहां आते हैं, इतना पैसा दे के भी आते हैं, लेकिन तब भी हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और होटलियर जो है उनको भी अपनी प्रॉब्लम है, उनकी समस्या है। हमको इंडस्ट्री डिक्लेयर किया होटलर्स को, लेकिन जो फैसिलिटी इंडस्ट्रीज को देते हैं वो नहीं देते हैं। हमारे बिजली का बिलें, वो तो बिजली में कोई कटौती भी है, लेकिन बिलें बहुत सारी है। उसमें हमारा इंडस्ट्री का जो फैसिलिटी इंडस्ट्री में है वो नहीं देते हमको। हर 50 हमारे एनओसी लेनी पड़ती है, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। अब शुक्र है अल्लाह का, अब हमारे सेक्रेटरी साहब जो अभी आए हैं, डायनेमिक पर्सन है, उसने इस तरीके से क्लास ले ली टूरिज्म डिपार्टमेंट की। नहीं जी, आप ऐसा क्या कर रहे हो, टूरिज्म को हम फैसिलिटेटर है, हम परेशान नहीं करेंगे। जो टूरिज्म में है, होटलियर्स है, हाउस बोट ऑनर्स है, हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके लिए हमें इतना टाइम खींचना पड़ता है। ये इधर से एनओसी लाओ, उधर से एनओसी लाओ, इधर से एनओसी लाओ। जो काम करना है अभी तो वही, अभी हमें वार फुटिंग पे ये काम करना चाहिए कि हमें अभी देखना है कि टूरिस्ट जो हमारे मेहमान आएंगे वो अच्छा देख के यहां से जाए। ऐसे नहीं कि जब वो इतने लोग आएंगे फिर हमारी परेशानी होगी, बोलेंगे नहीं जी उधर ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या मैं कह रहा हूं कि होटलियर अपने हिसाब से सब कुछ ठीक कर रहा है। अगर जगह नहीं होगी तो घर में लेता है, कुछ करेगा, किसी न किसी तरीके से एडजस्ट करता है। क्योंकि अब जब जगह नहीं होगी, एक टाइम था 2000, मैं आपको 2009 की बात कर रहा हूं, 2009 में भी ऐसी सिचुएशन आ गई। तो उस टाइम हमारे जो चीफ मिनिस्टर उस टाइम के थे, उसने कहा कि मकानों को गेस्ट हाउस बनाओ, टूरिस्ट को आने दो। अब वही सिचुएशन हमारी आई। अब टूरिज्म यहां कहते हैं कि ये होम स्टेज बनाओ, वो बना रहे हैं। उसके लिए हम करें, अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं जो 5 स्टार फैसिलिटी होम स्टे में इसी सवाल को लेकर मोहम्मद याकूब जी के पास फिर से जाना चाहूंगा। प्रवक्ता है हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के। हाउस बोट ओनर्स इसको किस तरह से देख रहा है? क्या क्या आपको ऐसी निशानियां मिलती हैं जिससे आपको यह लगता है कि शायद इस साल नया रिकॉर्ड बनेगा सयाहों का? देखिए जनाब, मैंने पहले ही ये अर्ज की कि इस बार जो 2023 का साल है वो रिकॉर्ड तोड़ साल साबित हो चुका है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ, जैसे माजिद साहब ने कहा या बशीर साहब ने कहा, इन्होंने अपने तरीके से अपनी बात छेड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर अपने इनकी शिकायत है। इसी तरह हाउस बोट की भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो हम पिछले 3 दहाइयों से बर्दाश्त कर रहे हैं, और वो ये है, देखिए जैसे इन्होंने कहा कि वैल्यूम इतना आ रहा है और यहाँ पे हम भी परेशान है और गवर्नमेंट भी यहाँ की परेशान है कि किस तरह इनको अकोमोडेट किया जाए। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए, जो आइकॉन ऑफ कश्मीर कहा जाता है या हिंदुस्तान के ताज का एक नगीना जिसको हाउस बोट कहा जाता है, वही आज की तारीख में 930 नंबर पे सिमट चुकी है, जो कभी कभार 1982 में 35 हजार की नंबर्स में हुआ करती थी। इस हाउस बोट का ये जो फ्रेजाइल यूनिट है जनाब, इसको एक मरम्मत की इजाजत चाहिए हमें। तो डॉकयार्ड ये आप 35,000 कहा या 3,500? सॉरी 3500, मैं 3500। तो डॉकयार्ड जो है, जो मरम्मत के लिए बनाया गया था 2010 में, आज तक 20 साल हो चुके हैं उसमें, अभी तक 12 साल, उसमें कोई भी हाउस बोट आज तक रिपेयर या रिनोवेट नहीं हो चुका है। तो जो जिस तरह से आए दिन यहाँ पे हाउस बोट डूबते जा रहे हैं, जल जा रहे हैं, और उसके बाद उनको वापस रिकंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो इस तरह से जो आने वाली पीढ़ी होगी, तो हमें यही बताना पड़ेगा उनको कि हाउस बोट ऐसा हुआ करता था। अगर यहाँ की सरकार और खासकर हिंदुस्तान की सरकार, मरकजी सरकार इस पे कदम नहीं उठाएंगे,
तो मैं यही आपसे आज की तारीख में आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जो आने वाली पीढ़ी होगी वो सिर्फ टेक्स्ट में और फोटोग्राफ में इस हाउस बोट को देखेंगे। तो जरूरी यह बात है कि यहाँ हमें फिल एंड फोर्ड किसी भी रुकावट के और फुटिंग पे इन डॉक यार्ड्स पे अपने हाउस बोटों को मरम्मत की इजाजत दी जाए, ताकि जितने भी वैल्यूम आए, जितने भी टूरिस्ट फिर बाद में आ जाए, हम उनको बड़े आसानी से अकोमोडेट करें। माजिद हैदरी साहब, क्या इस बारे में जो बातें कही जा रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि शिकारा को जो है म्यूजियम के तौर पर रखा जाए और दिखाया जाए, क्या ऐसी स्थितियां बन रही हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के 3 बेसिक स्टैंडर्ड होते हैं, बिजली, सड़क और पानी। बिजली का श्रीनगर की हम बात कर रहे हैं, कैपिटल है, क्योंकि श्रीनगर में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं है और पावर का कोई स्केड्यूल भी नहीं है, जो कि गैर कानूनी चीज है, लेकिन चलती है कि पावर कब आएगा कब जाएगा हुक्काम की मर्जी है। दूसरी चीज बिजली के बाद आता है सड़क। सड़क का मैंने आपको बता दिया, फुटपाथ बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि खर्चा दिखाना है, फुटपाथ पे सड़कें नैरो की जा रही है और ट्रैफिक जैम इतना होता है कि बेचारे टूरिस्ट का आधा दिन ट्रैफिक जैम में चला जाता है। उसके बाद क्या आता है जी, तीसरा बिजली, सड़क और पानी। पानी में हम बात करेंगे डल लेक की, क्योंकि ये हमारे भाई भी बात कर रहे थे डल लेक की। डल लेक में हाल ही में हजारों मछलियां मर गई जी, और डल लेक में हाल ही में एलिगेटर फिश पाई गई। एलिगेटर फिश एक ऐसी डल में वो हो तो डल का सारा फ्लोरा और फौना वो खत्म कर देगी, अर्थात कुछ साल बाद डल बिल्कुल एक झील भी नहीं होगा, शायद फोटो खींचने के लिए सेल्फी पॉइंट भी नहीं होगा। लेकिन पिछले दिनों से J&K की एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हुई। आपने बात कही प्लानिंग, बात प्लानिंग की नहीं, बात अकाउंटेबिलिटी की है। जब तक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी, यहाँ बाबू राज है जिसके बारे में फॉर्मर रॉ चीफ CD सहाय कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को वॉइसरॉय समझते हैं। तो यहाँ पे जो वॉइसरॉय राज है, इसको अकाउंटेबल बनाना है या तो डेमोक्रेसी लाना है। दोनों चीजें में एक चीज जो करनी है वो दिल्ली ने फैसला करना है कि क्या करना है, ताकि जो मोदी जी और अमित शाह जी जो यहाँ के लिए हर चीज भरपूर भेज रहे हैं, एक मांगो 1000 भेज रहे हैं, उसका तरीके से यूटिलाइजेशन हो ताकि आवाम को फायदा हो, टूरिज्म को फायदा हो, हर शख्स को फायदा हो। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बदकिस्मती की बात है, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं तो कहता हूं, हमेशा मैं हर डिबेट में कहता हूं, मोदी जी अमित शाह जी को यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन धोखा दे के सबोटाज कर रही है। चलिए, वक्त की कमी है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सारे लोग इस बात को मान रहे हैं कि पर्यटन से जुड़े जो लोग हैं वो भी खुश हैं इस बात पर कि पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन हाँ, कुछ जरूरी चीजें हैं जिसमें वो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। प्लानिंग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और खासतौर से जो एग्जाम्पल अभी दिया उन्होंने कि ताज का नगीना यानी कि शिकारा, अगर वो जो है और बेहतर उसका रख रखाव का इंतजाम या उसकी जो एक लाइफ है वो बेहतर हो जाए, उसको और सुसज्जित कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड पर